बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। अभी जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो इसके अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जो आपके पास फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने कभी साइन अप वाला फॉर्म फिल किया, साइन अप जिस तरह आप कहीं पे भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जीमेल पे जिस तरह अकाउंट्स बनाते हैं, तो कोई भी फॉर्म होता है या ऑनलाइन कहीं एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं आप लोग, तो उस फॉर्म में मुख्तलिफ ऑप्शन बटन्स भी होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, स्क्रॉल बार, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात फॉर्म्स में क्या होता है, आपको कहा जाता है कि अपनी इमेज भी अपलोड करें या कोई डॉक्यूमेंट को इंटर करें, आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या NIC या कुछ भी इंटर करना है, तो या कोई अपनी इमेज करनी है, तो आप उनके पास जो एक ऑप्शन होता है वो इस तरह का एक ऑप्शन होता है, जिसमें होता है कि आप लोग अपने कंप्यूटर में जिधर आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, कोई फ़ोटो वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स की। तो ये काम करने के लिए, कोई अपलोड करने के लिए फ़ोटो वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह, ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल यूज़ होता है। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें, ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल ड्राइव्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। जितनी ड्राइव, ये लोकल डिस्क PCBE, ये जो होती हैं, जितनी हार्ड डिस्क की ड्राइव्स हैं, ये सामने डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कौन सा कंट्रोल बॉक्स यूज़ होता है बच्चों? ड्राइव लिस्ट बॉक्स। अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल ड्राइव्स ऑफ कंप्यूटर इज़ डिस्प्लेस्ड इन अ लिस्ट बॉक्स। ठीक है, जितनी भी आपकी ड्राइव्स होती हैं ना कंप्यूटर में, यानी हार्ड डिस्क जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई हैं, वो उन सब की लिस्ट आपके पास सामने आ जाती है इस कंट्रोल को यूज़ करने से। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी ड्राइव फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। आपके पास देखें जिस तरह CD की ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो इसमें से जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव होगी उनकी लिस्ट आएगी, यूज़र उसमें से एक ड्राइव को सिलेक्ट कर सकता है। व्हेन यू प्लेस अ ड्राइव लिस्ट बॉक्स ऑन अ फॉर्म, इट ऑटोमेटिकली एक्सेस ऑल ड्राइव प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि जब आप प्लेस करते हैं एक ड्राइव लिस्ट बॉक्स ऑन अ फॉर्म, यानी कि ये जो कंट्रोल है ड्राइव लिस्ट बॉक्स वाला, इसको फॉर्म में करते हैं ना, तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, ये जितनी भी आपकी ड्राइव्स कंप्यूटर में, उन सब तक आपको एक्सेस दे देगा। सारे कोई भी ड्राइव को फिर सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। यू डू नॉट नीड टू राइट एनी कोड फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए आपको कोई भी कोड नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये ग्राफिकली हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ड्राइव लिस्ट बॉक्स की? पहली प्रॉपर्टी क्या है? ड्राइव। दिस प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमिन द नेम ऑफ द सिलेक्टेड ड्राइव। ये प्रॉपर्टी बताती है कि क्या नेम है उस ड्राइव का जिसको आपने सिलेक्ट किया है, वो C है, D है या वट जो भी आपने नाम रखा हुआ है। तो इसमें इवेंट्स क्या है? चेंज। ये इवेंट कब होता है? ये अगर तब होता है जब यूज़र सिलेक्टेड ड्राइव को चेंज, वो D की जगह अगर लेट्स सपोज बच्चों वो E को कर देता है सिलेक्ट। ठीक है, अगर उसने अब E ड्राइव ले ली है या A ले लिया है, B ले ली है, तो कौन सा इवेंट अकर होगा? चेंज वाला। उसके बाद ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, ये एक्चुअल में जो चीज़ निकली है, ये निकल रही है आपके पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज होती हैं, फोल्डर। जब आप किसी भी ड्राइव में जाते हैं ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स पड़े होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। तो आपने अगर कोई फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा कंट्रोल बॉक्स है? ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। अब जो बच्चों ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, ये सेम इसी तरह के का कंट्रोल है जिस तरह ड्राइव लिस्ट बॉक्स। ड्राइव लिस्ट में मुख्तलिफ ड्राइव शो हो जाती हैं, और जो ड्राइव लिस्ट बॉक्स है इसमें आपके पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज, ठीक है, यानी कि फोल्डर्स शो हो जाते हैं। तो इसको मैं पढ़ नहीं रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ कि ये ड्राइव लिस्ट बॉक्स की तरह इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं समझ आता पॉइंट तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उसमें एक प्रॉपर्टी दिया पाथ। पाथ का मतलब है कि वो फोल्डर किस जगह पे पड़ा हुआ है, वो पाथ बताती है ये प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमिन द पाथ ऑफ द सिलेक्टेड डायरेक्टरी, यानी जो भी आपने डायरेक्टरी फोल्डर सेलेक्ट किया है उसका पाथ क्या है। जिस तरह लोकल डिस्क C है, ड्राइव है, उसके अंदर जाके कौन सा फोल्डर है वो, या उस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर है, तो ये पूरा एक पाथ होता है। उसके बाद इवेंट्स क्या है? इसके अंदर भी एक इवेंट चेंज, यानी कि आप जब फोल्डर को चेंज कर देते हैं, पहले एक आपने फोल्डर लिया था पिक्चर्स के नाम का, सपोज करें, अब आपने कोई ले लिया वीडियोज़ के नाम का या आपके अपने नाम का है, तो इस तरह का जब आप फोल्डर चेंज करते हैं तो चेंज इवेंट अकर होता है। फाइल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, देखें एक आपके पास चीज़ होती है ड्राइव्स। ये जिस तरह हार्ड डिस्क चीज़ में डिवाइड है, C, B, A, E, F वगैरह वगैरह। उसके अंदर ड्राइव्स के अंदर आपके पास पड़े होते हैं फोल्डर्स के अंदर आपके पास पड़ी होती हैं फाइल्स यानी कोई इमेज की फ़ाइल हो सकती है, कोई म्यूज़िक है
यानी कोई भी एक म्यूज़िक है, कोई वीडियो पड़ी है, कोई आपकी इमेज पड़ी है, कोई इस तरह की जो भी फ़ाइल है ना, उसको हम फ़ाइल का नाम देते हैं। तो फ़ाइल अगर आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, यानी कौन सी फ़ोटो लेनी है, कौन सी ऑडियो, कौन सी वीडियो लेनी है, तो इसके लिए ये कंट्रोल यूज़ होता है। ये भी सेम उसी तरह इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखें कि आपके पास बच्चों मुख्तलिफ़ इन्होंने फ़ाइल्स दिखाई हुई हैं, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट कर लें। तो आपके अपने कंप्यूटर में बहुत सी होती हैं, आपको ये चीज़ पता होगा। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें है फ़ाइल नेम, यानी कि ये प्रॉपर्टी बताती है कि फ़ाइल का नेम क्या है जो आपने सिलेक्ट किया। अर्काइव आपको बच्चों पता है कि आपके पास आजकल मुख्तलिफ़ ऐप्स में ये ऑप्शन आता है। अर्काइव का मतलब वो चीज़ जो आप लोग सामने नहीं रखते हैं, ये वो हाइड नहीं होती है अर्काइव, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा साइड पे आपने अलग करके रखी होती है। तो ये भी बूलियन प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि आप लोगों ने जो फाइल्स को आर्काइव किया हुआ है वो आप लोग फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं। अगर आप लोग डिस्प्ले कर सकेंगे, अगर वो ट्रू हो गया, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। हिडन, ये भी प्रॉपर्टी है। हिडन का मतलब कुछ फाइल्स को आपने हाइड किया हुआ होता है, यानी कि वो आपको तब तक शो नहीं होती, उसके मुख्तलिफ पासवर्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आप ने अपने फॉर्म में वो फाइल जो कि हाइड थी, हिडन जो थी, उसको शो कर सकते हैं यानी मल्टी सिलेक्ट। ये प्रॉपर्टी बताती है कि आप लोग एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आप एक से ज़्यादा इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आपने मल्टी सिलेक्ट की प्रॉपर्टी ली हुई है, दैट्स वाई आप लोग ये काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। पाथ, ये वही जिस तरह फोल्डर का पाथ था, फाइल का भी पाथ होता है कि वो आपकी फ़ाइल किस जगह पड़ी है। पैटर्न, ये प्रॉपर्टी क्या करती है? दिस प्रॉपर्टी यूज टू फिल्टर द फाइल टू बी डिस्प्लेस इन द फाइल लिस्ट बार। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये फ़िल्टर करने के लिए, फाइंड करने के लिए फ़ाइल को यूज़ होती है। यानी कि आप उसको नाम से फाइंड कर लें, उसको रिसेंटली के लिहाज से, यानी कि जो लेटेस्ट फ़ाइल है, इस तरीके से मुख्तलिफ आपके पास पैटर्न्स होते हैं फ़ाइल को फ़िल्टर यानी फाइंड आउट करने के लिए। रीड ओनली, दिस प्रॉपर्टी यूज रीड ओनली जो है इसमें कह रहे हैं आपके पास जिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर रीड ओनली फाइल इज डिस्प्लेड और नॉट, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। यानी ये बता रहे हैं कि जो फाइल जस्ट रीड ओनली हैं, यानी जिनको एडिट नहीं कर सकते, वो डिस्प्ले होंगी या नहीं। सिस्टम, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर सिस्टम फाइल इज डिस्प्लेड और नॉट, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। जो कुछ सिस्टम फाइल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी विंडोज़ से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, वो डिस्प्ले हो सकती हैं या नहीं, उनकी बात है। इसकी इवेंट्स, क्लिक, जब भी आप किसी फाइल को क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट अकर होगा? क्लिक। डबल क्लिक, जब आप किसी फाइल को डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के लिए तो डबल क्लिक इवेंट अकर होगा। नेक्स्ट चीज़ बता रहे हैं कंबाइनिंग ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ड्राइव लिस्ट बॉक्स एंड फाइल लिस्ट बॉक्स। देखिए तीनों चीज़ों आपस में रिलेट करती हैं। सबसे पहले ड्राइव में आप लोग जाते हैं, डी में चले गए हैं, लेट्स सपोज आप सी ड्राइव में गए हैं, वहाँ पे आपके पास डिर यानी डायरेक्टरी, कोई फोल्डर लेंगे, आपके नाम का फोल्डर है, उसको ओपन, उसके अंदर से कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों चीज़ें जो है रिलेट करती हैं। अगर आप लोग सिर्फ ड्राइव लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन रख दो तो आप अपनी फ़ाइल तक पहुँच जाओगे। तो चलिए इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। These three controls are used together to access files in a computer system। एक्चुअल में हम इन तीनों कंट्रोल्स को एक साथ यूज़ करते हैं अपने फाइल सिस्टम में। ऑल ड्राइव्स आर डिस्प्लेड इन ड्राइव लिस्ट बॉक्स। जो ड्राइव लिस्ट बॉक्स वाला कंट्रोल है उसमें जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सब शो हो जाती हैं। ऑल डायरेक्टरीज इन द ड्राइव अपीयर इन ड्राइव लिस्ट बॉक्स व्हेन अ ड्राइव इज सेलेक्ट। जब आप फाइल ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर से जितनी डायरेक्टरीज हैं वो शो हो जाती हैं। फिर जितनी भी फाइल्स हैं, ऑल फाइल्स इन द डायरेक्टरी अपीयर्स इन फाइल लिस्ट बॉक्स व्हेन अ डायरेक्टरी सेलेक्ट। यानी तीनों का आपस में कम्बिनेशन है, एक को सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।